संविधान की ताकतों पर मंथन। लांझी में फूले आंबेडकर जयंती पर हुई विचार संगोष्ठी। सामाजिक न्याय, समानता और शिक्षा के मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान। बता दें कि लांझी में महात्मा ज्योतिबा फूले एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संयुक्त जयंती के अवसर पर आयोजित एक दिवसीय विचार संगोष्ठी आयोजित जागरूकता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त मंच बनी। ओबीसी एससी एकता परिषद लांझी के तत्वाधान में गोंडवाना सामुदायिक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त बीईओ शंकरदास जी धारणे ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में बहुजन विचारक देवाजी रामते के उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर सेवानिवृत्त सूबेदार हुलासराम सिरामे ने भी अपने विचार साझा किए। संविधान में दिया समानता का अधिकार। संगोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने भारतीय संविधान की महत्ता पर विचार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संविधान ने समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को समान अधिकार और अवसर प्रदान किया है। शिक्षा, आरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे प्रावधानों ने समाज के कमजोर और वर्गों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। वक्ताओं ने युवाओं से संविधान के मूल्यों को समझाने और उनका पालन करने का आह्वान किया है। फूले आंबेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक। कार्यक्रम में महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर आंबेडकर के विचारों को वर्तमान समय से भी प्रासंगिक बताया। वक्ताओं ने कहा कि इन महापुरुषों ने शिक्षा, समानता और मानवाधिकार के लिए जो संघर्ष किया है वह आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक है। उसके बताए मार्ग पर चलकर ही सामाजिक विषमताओं को समाप्त किया जा सकता है। संगोष्ठी में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकता और सरसता बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया। उपस्थित जनों ने अपील की है कि वे भेदभाव को खत्म कर एकजुट होकर समाज के विकसित योगदान दें। महिलाएं प्रतिनिधियों के सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को और भी अधिक सशक्त बनाया। देखते हैं तो जिस तरह तेजी से जो विचारधारा फैल रही है तो उसके लिए उसको धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे गृह मंत्री जी को। यदि वो इस तरह से वो क्रिटिसाइज नहीं करते तो आज इतने 50 सालों में जो विचारधारा नहीं फैल पाई या नहीं पहुँच पाई वो आज ये 2-4 साल के अंदर में फैल चुकी है, जा चुकी है। और दूसरा मैं देना चाहूँगा कि जिन्होंने जो ओबीसी के लोगों को, बच्चों को जो आरक्षण की बात करके, जो सुरक्षा की बात करके जो अधिनियम लाया था और उस अधिनियम का जो लोगों ने विरोध किया तो उस कारण भी जब यदि विरोध हुआ तो उसका प्रतिक्रिया ये हुई कि आज हमारा SC ST OBC एक साथ जुड़ने को तैयार हुआ। यदि वो उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने विरोध किया। यदि वो विरोध नहीं किए होते तो आज हमारा SC ST OBC का जो संगठन है वो एक दूसरे के करीब आने का प्रयास नहीं किया होता और नहीं आता। कितने साल हो गए SC ST OBC का संगठन एक साथ नहीं आया, परंतु उस विरोध के कारण आज हमारा जो पूरे देश के अंदर में, सिर्फ लांझी की बात नहीं करूँगा, पूरे देश में हम देखते हैं जो हमारे पास मीडिया के माध्यम से देखते हैं, पता चलता है तो सारे मतलब पूरे देश में SC ST OBC एकत्रित होने का प्रयास कर रहे हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात है। सुखद समाचार, मतलब सुखद अवस्था की बात समझता हूँ मैं। तो ये कभी कभी क्या होता है विरोध के साथ में भी उसमें अच्छे तत्व निकल आते हैं, अच्छी बातें निकल आती है। तो मैं उसको पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने विरोध करके हमको एकत्रित करने का अवसर दिया, मौका दिया। आज सबने अपनी बात जो है फूले जी के विचारधारा पर, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर अपनी बात रखे, परंतु मैंने ये मतलब तय किया हुआ है कि ये जो जयंती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 136वीं जयंती है, इसको संविधानमय बनाना है। तो वो संविधानमय कैसे बनेगी? इस जयंती को यदि संविधानमय बनाना है तो संविधानमय कैसे बनेगी? उसके लिए क्या मतलब कैसे कार्यक्रम करें, क्या एफर्ट्स लगा के उसको संविधान में बना सकता है? आप बता सकते हैं कैसे बनेगा? 1 मिनट का टाइम। पहली बार ओबीसी SC ST एकता संगठन के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप लोगों को पता होगा बाबा साहब अम्बेडकर जी सन
सन 1927 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, पीएचडी की डिग्री के लिए पढ़ने गए थे। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक स्कूल के दीवार में, एक वहाँ के यूनिवर्सिटी की दीवार में लिखा था कि जो आदमी पैदा होता है, सामान्य आदमी पैदा होता है और मर जाता है, लेकिन दूसरी लाइन लिखा था कि महापुरुष पैदा होते हैं, वो कभी नहीं मरते। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर पीएचडी की उपाधि के लिए पढ़ने गए थे। जब उन्होंने उस वाक्य को पढ़ा तो सोचे कि पहली लाइन तो सही है कि सामान्य आदमी पैदा होता है और मर जाता है, लेकिन दूसरी लाइन कि महापुरुष पैदा होते हैं, वो कभी नहीं मरते, ये लाइन गलत है। ऐसा सोच करके बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पर काली शाही निशान लगा के कट कर दिया। जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर को देखे कि नीति की लाइन को काट दिए, वहां पर एक प्रकार से एक हंगामा हो गया कि B.R. अम्बेडकर दूसरी लाइन को कैसे काट दिया। साथियों, ये इतना चर्चा फैल गई कि वहां के पूरे स्टाफ को पता हुआ और तत्काल जैसे पता हुआ बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया गया और पूछा गया क्या आप उस लाइन को काटे। तो B.R. अम्बेडकर बाबा साहब ने बोले कि हाँ मैंने काटा।